नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो और वो अपना घर ऐसा चाहता है जो सपनों सा खूबसूरत तो हो ही, साथ ही उसकी कीमत भी बजट में हो, जहां सारी सुख सुविधाएं भी मौजूद हो और जो शहर के प्राइम लोकेशन पर भी हो। पर ये सारी खूबियां किसी एक जगह पर मिलना थोड़ा मुश्किल है, और अगर ये सारी चीजें एक ही छत के नीचे मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट के क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय नामों में से एक सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हर्ष भूमि। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम आशियाना में मौजूद हैं सिंघानिया बिल्डकॉन के सीएमडी सुबोध सिंघानिया सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शौर्य इंफ्राटेक के डायरेक्टर शैलेंद्र देवांगन जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हर्ष भूमि के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सिंघानिया बिल्डकॉन जो सबसे विश्वसनीय नाम में से एक है, जिसने हजारों लोगों का सपना पूरा किया है। तो सुबोध सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो सिंघानिया बिल्डकॉन है ये कब से है और कब से लोगों के सपने का आशियाना उन्हें दे रहा है? बहुत अच्छा सवाल है मैडम, क्योंकि 1993 जी से आज मतलब 26 से 27 साल हो गए। इस सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रोजेक्ट, 25 हमारे कंप्लीट प्रोजेक्ट हैं और 12 प्रोजेक्ट हमारे ऑनगोइंग हैं और 15 से 17 हज़ार हमारे क्लाइंट हैं। तो बहुत जो लोग हैं जो इस मकान में, फ्लैट में मकान लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, कमर्शियल लेना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी भर का पूंजी जो हम लोगों को देते हैं, उसके पहले देखना चाहते हैं किस कंपनी से ले रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनने कितने कंप्लीट प्रोजेक्ट की। सिंगापुर सिटी से शुरुआत करके आज हमने विभिन्न प्रोजेक्ट इस छत्तीसगढ़ को दिया है और सिंघानिया बिल्डकॉन सबसे विश्वसनीय है, जिसमें हमारे जो क्लाइंट हैं उनको हर बजट का और एक नॉमिनल रेट पे, मतलब सबसे कम बजट से लेकर के हाई रेंज का हमारे पास 11 लाख रुपए से मकान स्टार्ट होकर के 1.5 करोड़ तक का फ्लैट रेडी टू पोजीशन में हमारे पास उपलब्ध है। तो ये जो आप सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट में भी जाकर के पूरा देख सकते हैं कि सिंघानिया बिल्डकॉन कितनी प्रोजेक्ट कंप्लीट की, क्या क्या हमने बनाया, क्या हमने कितने लोगों को डिलीवरी दी, कितने लोग हमारे शकून से हमारे प्रोजेक्ट में रह रहे हैं। और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हम प्रोजेक्ट करते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया डेवलपमेंट, नया नया विकास, नया नया संभावनाओं को लेकर के हमारे रियल एस्टेट कंपनी में ये आज 25 साल हमारा कंप्लीट हुआ है। जी बिल्कुल। तो विगत 25 सालों से जो सिंघानिया बिल्डकॉन है ये लोगों को उनके सपनों का आशियाना दे रहा है। चाहे बात करें लग्जरी टाउनशिप की या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग की, सब कुछ सिंघानिया बिल्डकॉन जो है वो लोगों को प्रोवाइड करता है। और अगर बात करें नए प्रोजेक्ट की, हर्ष भूमि की, तो आपसे जानना चाहूंगी कि हर्ष भूमि, सबसे पहले किसी का भी जब आशियाने के बारे में एक इंसान सोचता है तो सबसे पहले जहन में आता है कि वो कहाँ है। लोकेशन सबसे पहला पॉइंट होता है जो जहन में आता है। तो हर्ष भूमि जो है, एक नया प्रोजेक्ट जो आपका आ रहा है, उसकी लोकेशन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका मैडम। ये जो हर्ष भूमि है रायपुर के पूर्व में अंबुजा माल से आगे विधानसभा से लगा हुआ एक 100 फीट चौड़ी रोड पे ग्राम दोंदे के पहले मेन रोड में यह प्रोजेक्ट है, जो कि टोटल टाउनशिप 200 एकड़ में है। जो फर्स्ट फेज हमने 50 एकड़ में अभी लॉन्च किया है। 50 एकड़ का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसमें 800, 1000, 1250 और 1500 और ईस्ट और वेस्ट जो भी प्रोजेक्ट हम सिंघानिया बिल्डकॉन लाती है, इस बात का ध्यान रखती है कि वास्तु के अनुरूप उनको मकान मिले। तो जो भी वहाँ पर प्लाट है वो ईस्ट और वेस्ट में है। और दिशाओं को आपने जो कहा कि ये जो स्थित है वो विधानसभा से मात्र 2 किलोमीटर है। अंबुजा माल से अगर करें तो 4-4.5 किलोमीटर की दूरी है। विधानसभा है, डीपीएस स्कूल है, एजुकेशन हब अगर उस देखा जाए तो जो एजुकेशन हब है रायपुर से बिलासपुर बड़ौदा बाजार जाने वाली रोड पर, मेन रोड पर यह प्रोजेक्ट स्थित है। और ये नई राजधानी को कनेक्ट भी करती है। नई राजधानी अगर जाना हो तो ये नई राजधानी के लिए बाईपास होकर के सीधी नई राजधानी भी लोग जा सकते हैं। और मेन रोड में यह प्रोजेक्ट है, तो अच्छा यूनिक प्रोजेक्ट है। 50 एकड़ में ये फर्स्ट फेज में डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा जो बड़ा सवाल होता है कि एमिनिटीज आखिर उस पर्टिकुलर जगह पे हमें क्या क्या मिलेंगी हर्ष भूमि में? देखिए, हम हर्ष भूमि में हमने हर प्रकार का, एक तो कवर्ड कैंपस, एक सबसे ज़्यादा लोग जब लेते हैं तो एक डिमांड रहती है सुरक्षा को लेकर के। तो कवर्ड कैंपस हमने दिया है कि कवर्ड कैंपस सिंगल, उसमें 1 गेट, एक बहुत बड़ा भव्य गेट हमारे द्वारा वर्तमान में बनाया गया जो कि कंप्लीट है। गेट, कवर्ड कैंपस, बाउंड्री वाल, उसके बाद रोड, नाली,
पानी बिजली 14 गार्डन है इसमें। जी। एक हमने एक और बहुत अच्छा प्रयास किया है कि जो सामने प्लाट लेता है, प्रीमियम प्लाट लेता है, तो लास्ट वाला जो ऐसा लगता है कि लास्ट वाले व्यक्ति को जो छोटा प्लाट ले रहा है उसको गार्डन नहीं मिल पाता, तो हमने गार्डन को डिवाइड किया है। 14 इसमें हमने गार्डन दिए ताकि शुरू से लेकर के लास्ट तक व्यक्ति को पूरा गार्डन का लाभ मिल सके। और गार्डन भी हमारा पूरा वेल डेवलप हो चुका है। और एमिनिटीज़ के नाम से हमें रोड, नाली, पानी, बिजली, तो ये मूलभूत सुविधाएं तो रहेगी। और हमने ये भी प्रयास किया है कि इसमें हम एक जो लोगों को खेलने के लिए, जैसे बैडमिंटन है, पाथवे का निर्माण अच्छा किया जा रहा है, मिनी गोल्फ कोर्स बना रहे हैं इसमें, और बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल है। तो हमारे, और एक जो क्लब है, जो जितने 725 प्लाट जो वहाँ पर 725 प्लाट्स हैं, उनके लिए एक हमारे द्वारा क्लब का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि वो लोग उस क्लब का निर्माण मेंबरशिप लेकर के कर सकते हैं, जिसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप है, बहुत नॉमिनल कास्ट में हमने क्लब भी वहाँ पर निर्माणाधीन हमारे द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल। तो सिंघानिया बिल्डकॉन का ये नया प्रोजेक्ट हर्षभूमि विधानसभा के आगे आ रहा है, और जहां तक मुझे पता है ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये सिंघानिया गोयल बिल्डकॉन का एक जॉइंट वेंचर है, तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी आप जरूर बताएं दर्शकों को। गोयल जी, मेरे शरद गोयल जी आर्सन मोटर के नाम से प्रसिद्ध है पूरे छत्तीसगढ़ में। इनका भी शोरूम का काम है, जो कि शरद जी और मैंने, गोयल वो है, मैं सिंघानिया हूँ, तो सिंघानिया गोयल बिल्डकॉन जो है शरद जी के साथ जॉइंट वेंचर में, मेरे मित्र हैं, मैं और शरद जी साथ में एजुकेशन से के समय से जुड़े हुए हैं। हम दोनों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे छत्तीसगढ़ में देने का विचार था कि लोगों को एक अच्छा मकान, कम बजट में, अच्छे बजट में इंडिपेंडेंट मकान दें, तो इसीलिए कम बजट में शरद जी और मैं दोनों जॉइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट लाए हैं। बिल्कुल। तो हर्षभूमि ये एक जॉइंट वेंचर है सिंघानिया गोयल बिल्डकॉन का, और इसके साथ ही इसके स्ट्रेटेजिक एंड मार्केट पार्टनर जो है वो है शौर्य इंफ्राटेक, वहां से शैलेंद्र रेवांगन जी डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं। तो सर, आपसे जानना चाहूंगे कि ये जो आवासीय मेला है ये 31 जनवरी से 2 फरवरी तक है, इसमें किस तरह की योजनाएं और किस तरह से ग्राहकों को लाभ मिलेगा? मैडम, इसमें ऐसा है कि आवास योजना जो हमारा अभी चल रहा है प्रोजेक्ट पे, वो आवास योजना इसलिए है कि जितने भी बजटेड क्लाइंट्स हैं, हम उन लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचा सके, और उनके तक पहुंचने के बाद भी, जैसे हमारे पास कल जैसे रिस्पांस आया, कल पहला दिन था हमारे प्रोजेक्ट का आवास मेला का, तो उसमें जो है कम से कम 70 से अधिक लोग हमारे प्रोजेक्ट में विजिट किए, साइट विजिट, और उस विजिट में इतना अच्छा रिस्पांस रहा है कि 14 से 15 प्लॉट की बुकिंग हमारी कल ही उनके द्वारा हो चुकी है इस प्रोजेक्ट पे। तो ये हमारे लिए पहले दिन ही काफ़ी अच्छा सुपर सक्सेस रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कि प्रोजेक्ट में और भी बाकी जो सुविधाएं हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये है इस प्रोजेक्ट के लिए उस लोकेशन की कनेक्टिविटी। उस लोकेशन की जो कनेक्टिविटी है वो आपको रायपुर के जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, चाहे आप ले लीजिए बस स्टैंड, चाहे आप ले लीजिए रेलवे स्टेशन, चाहे आप ले लीजिए एयरपोर्ट, वहाँ से कुछ ही मिनटों में पहुँच पाते हैं हम वहाँ पर जो है। और उसके अलावा जितनी भी मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, 5 से 10 मिनट की ही दूरी पर वो सारी सुविधाएं आपको मिलती है। जी बिल्कुल। हर्षभूमि के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं जो आप सभी को बतानी है, लेकिन आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि हर्षभूमि जो एक प्रोजेक्ट है, आपने सारी चीजें बताई, एमिनिटीज क्या है, लोकेशन क्या है, लेकिन इसके साथ साथ जो लेना चाहते हैं आशियाना, उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि इस लोकेशन पे तो है, लेकिन प्रॉपर्टी टाइप क्या है, सिर्फ प्लॉट्स अवेलेबल है, मकान है, फ्लैट्स हैं, तो उसके बारे में बताइएगा। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है मैडम कि आशियाना, लेकिन एक पहले लोग जानना चाहते हैं जी, और एक IBC के माध्यम से आपको बता दूं, एक बार साइट विजिट जरूर करें। वहाँ पर हमारा 800 का प्लाट, 800 में हमारा 750 का कंस्ट्रक्शन है, 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट है, 1000 स्क्वायर फीट में 900 का कंस्ट्रक्शन है, और 1250 का प्लाट है, 1250 का है, और 1500 का। ये वर्तमान में ये मकान करीब 8 से 10 मकान हमारा काम साइड में चालू है जी। और कल ही हमने उसका भूमि पूजन किया है, और कल ही हमें 3 मकान की बुकिंग मिली है जी। तो मकान जो रहता है एक जीवन भर का एक सपना रहता है लोगों का, तो जो क्वालिटी है, जिस क्वालिटी का हम बना करके देते हैं, जो क्वालिटी में हमारा एक नाम है, एक ब्रांड नेम है, पूरा ISI मार्का का चीज़ हमारे द्वारा, एक ब्रांडेड कंपनी का हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। तो एक, और हमने अलग अलग नहीं रखा है मकान जो क्लाइंट को देंगे। जैसे 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट में अगर 900 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन जो है 30 लाख रुपए में, मात्र 30 लाख में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। उसमें रजिस्ट्री भी सम्मिलित है, आपका बिजली का कनेक्शन भी सम्मिलित है, उसमें GST भी सम्मिलित है, उसमें आपका क्लब मेंबरशिप भी सम्मिलित है, उसमें सभी चीज़ सम्मिलित। 30 लाख रुपए की नॉमिनल अमाउंट में आपको सिर्फ 3 लाख रुपए देना है,
और 27 लाख रुपए बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है। 30 लाख रुपए में इंडिपेंडेंट मकान और डबल स्टोरी का नक्शा पास रहता है। ऊपर आप खुद का मकान, उसमें 2 रूम पर बना सकते हैं। 2 BHK है ये, 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, स्टोर। इसका जो प्राइस है वो 30 लाख रुपए, इंक्लूडिंग कोई एक्स्ट्रा चार्ज 1 रुपए भी उसमें नहीं। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी सुबोध सर कि एक रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं कोई भी प्रोजेक्ट, ये जरूर देखा जाता है। तो आप क्योंकि मोस्ट ट्रस्टेड नेम है, तो आपके थ्रू ये मैं दर्शकों को भी जानकारी देना चाहूंगी कि रेरा क्या है और किस तरह से देखा जाना चाहिए कि रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, उससे क्या फायदे होते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आज ये लोगों को जानना। हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप उनने एक रेरा कानून बनाया है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें रेरा में जाकर के आप ये दे सकते हैं कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइम आपको उसमें पूरा एक डिटेल मिल जाएगा कि हम कब से इस रियल एस्टेट क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हमारी कंपनी का पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा, कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे कि हर्ष भूमि में अगर कोई आदमी प्लाट, फ्लैट, मकान बुक करा रहा है या प्लाट ले रहा है तो उसमें पूरा उनको डिटेल मिल जाएगा कि उसका नक्शा क्या है, उसका लेआउट क्या है, उसका डाइवर्सन क्या है, उसका खसरा B1 क्या है। मतलब उसमें पूरी डिटेल मिलेगी, खसरा B1, डाइवर्शन, लेआउट पास, परमिशन, कब कौन से प्रोजेक्ट में कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कितना बाकी है, उसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगा, पूरा डिटेल रेरा में मिल जाता है। तो ये जो रेरा कानून है उसको देखते हुए कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी लेते हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप रेरा का रजिस्ट्रेशन जरूर देखें और ये देखें कि रेरा अगर रजिस्टर्ड है तो 100% ट्रस्ट आप कर सकते हैं। क्रेडाई का मेंबर हमारे एक 2 चीज़ है, हम लोग छत्तीसगढ़ में लोगों को बोलते हैं, अगर कोई क्रेडाई का मेंबर है, क्रेडाई है तो एक भरोसा है। क्रेडाई और रेरा ये 2 चीज़ अगर आप है तो उस पर भरोसा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने जीवन भर की पूंजी लगा सकते हैं। बिल्कुल। आशियाना लोग अपने रहने के लिए तो सोचते ही हैं, सपना देखते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आज की डेट में पसंद करते हैं। तो आज हमारे साथ शौर्य इंफ्राटेक के डायरेक्टर शैलेंद्र देवांगन जी भी हैं। आपसे जानना चाहूंगे सर कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से सोच रहा है हर्ष भूमि में इन्वेस्ट करना, तो कैसे रिटर्न्स उन्हें मिल सकते हैं? मैडम, हर्ष भूमि में इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर कोई रिटर्न का इच्छा रखता है तो सबसे पहले एक चीज़ तो ये बताऊंगा कि रायपुर जब से राजधानी बना है उसके बाद से जो डेवलपमेंट यहाँ पर जितनी स्पीड से डेवलपमेंट हुई है, जितने यहाँ पर निवेश हुए हैं, उसमें अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा निवेश और लोकप्रिय जो क्षेत्र है वो शुरू से विधानसभा रोड रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे बड़े बिल्डर्स और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि पंडरी आपका पूरा होलसेल मार्केट है, फिर बस स्टैंड है, उसके अलावा अंबुजा मॉल है, आज अगर सामने जाएंगे तो MGMI हॉस्पिटल है, फिर आगे चले जाएंगे तो पूरे स्कूल्स है, कॉलेजेस है। तो विधानसभा रोड शुरू से ही इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र के लिए शुरू से लोकप्रिय रहा है। और हर्ष भूमि की अगर बात करूँ मैं, तो अगर इस प्रोजेक्ट की जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, उस प्रोजेक्ट में जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो उस प्रोजेक्ट का जो फील है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करते हैं 60 फीट की चौड़ी सड़कें हैं। वो चौड़ी सड़कें आधा लगभग 300 मीटर आगे जाने के बाद में फिर आगे जाकर के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग हुई है उस पर। तो उससे बेनिफिट ये है कि एक तो हाईवे का प्रोजेक्ट है, जो हाईवे 220 फीट का प्रस्तावित रोड है जो रायपुर से बलौदा बाजार के लिए आगे जाती है, और उस हाईवे से एक तो काफ़ी बड़ा क्राउड आता जाता है। फिर उसके अलावा अगर हम उस रोड से एंट्री करते हैं तो एक पॉजिटिव फील आती है कि हमने एकदम नॉइस पॉल्यूशन जो होता है, अगर एकदम आप हाईवे पे जाकर के रह रहे हैं, एक हाईवे का भी फील है, और थोड़ा अंदर चले गए तो पूरा रेसिडेंशियल जो फील है। उस प्रोजेक्ट की जो खासियत है ग्रीनरी, सबसे बड़ी खासियत उस प्रोजेक्ट की ग्रीनरी है, क्योंकि 200 एकड़ का जो टोटल प्रोजेक्ट है उसमें आज हम फेस 1 जो डेवलप कर रहे हैं 50 एकड़ में। आज 50 एकड़ में 14 गार्डन से रायपुर इतना पॉल्यूटेड हो चुका है आज की डेट में कि यहाँ पर शहर के लोग थोड़ा सा सुकून से रहने के लिए चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा दूर चले जाऊँ और सुकून से रहूँ। आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी हो सकता है उसके लिए, या आने वाले फ्यूचर के रहने के लिए भी। पर इसमें जैसे कि ग्रीनरी जो पार्ट है, उसका ग्रीनरी पार्ट आने वाले समय में आप सभी को जैसे पता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन है, और ग्रीनरी हर किसी के, आज गवर्नमेंट भी बोलती है कि हर घर में एक पेड़ लगाइए। तो हमने पूरे प्रोजेक्ट्स पे जितने भी गार्डन्स है उसमें आप जाकर के देखेंगे तो पूरे पेड़ लगभग 20 से 25 फीट, 30-30 फीट के हाइट्स के आज की डेट में वो पेड़ है। उसके अलावा हमने जो रोड साइड पे जो प्लांटेशन का प्लानिंग किया हुआ है, तो हर एक प्लॉट के सामने मतलब 725 प्लॉट के सामने 725 प्लांटेशन का प्लांट आ जाएगा। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में जैसे कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी प्रॉपर्टी को लेता है तो 5 साल बाद भी अगर वो चाहे कि मैं मकान बना करके रहूं, उस समय अगर आप उस प्रोजेक्ट को आज से इमेज करते हैं तो 5 साल बाद जो लाइफ होती है मकान प्लांट्स की, 5 साल बाद काफ़ी बड़ा रूप ले लेता है वो प्लांट जो है। तो वो एक पॉजिटिव फील है उस प्रोजेक्ट पे। उसके अलावा जैसे आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं,
आसपास के जो प्रोजेक्ट्स है उस पे भी जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चर डिज़ाइन है इसका। 50% इस प्रोजेक्ट में जो है रेरा और टीएनसी के नॉर्म्स पे जो रेगुलेशन होता है कि 50% प्लॉट ओपन होना चाहिए और 50% प्लॉट प्लॉटेड होना चाहिए। तो हमारे प्रोजेक्ट पे आप एंट्री ही जैसे करेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट पे 50% वाकई में छोड़ा गया है एमिनिटीज़ के लिए, ग्रीनरी के लिए और भी दूसरे सुधार के लिए, और जो 50% जो प्लॉट्स है वो टोटल रेसिडेंशियल प्लान के लिए ही किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला प्रोजेक्ट है। क्योंकि इस लोकेशन पे और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके इतिहास के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स इसी हाईवे के ऊपर में 5 साल 7 साल 10 साल पहले लॉन्च हुए थे, महज 400 से 500 रुपये स्क्वायर फीट में लॉन्च हुए थे। उन प्रोजेक्ट का 10 सालों पे आज लगभग 2500 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट का आज रेट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट का स्पीड किस लेवल पे विधानसभा रोड पे बढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगा एक बार कि आप जरूर विजिट करें प्रोजेक्ट को। बिल्कुल। एक चीज आपसे शैलेंद्र सर एक और पूछना चाहूंगे कि आवासीय मेला के बारे में, जैसा आपने बताया 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच ये आवासीय मेला है और उसमें तमाम योजनाएं हैं, लेकिन ये हर्ष भूमि एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोजेक्ट है। तो इतने कम समय के लिए ये जो आवासीय योजना है, इसके बाद अगर कोई वहां पर प्रोजेक्ट बुक करना चाहता है तो क्या लाभ मिल सकता है उन्हें और किसी योजना का? मैडम, इसमें अभी ऐसा है कि हर्ष भूमि में हमने अभी 3 दिनों का जो आवास योजना लगाया हुआ है आवास मेला का, उसमें हमने ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छा एक प्राइज़ रखा हुआ है, एक गिफ्ट रखा हुआ है कि एक खुद एक आशियाना या एक प्लॉट बुक करें और उसके साथ हम जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सुविधा दे रहे हैं कि इन 3 दिनों के अंदर में जो भी प्रॉपर्टी बुक करता है वहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा, तो उसको हम जो है विदेश यात्रा तक हम उसकी सुविधा दे रहे हैं। आवास मेला के बाद में हमारा प्लानिंग ये है कि हमारे जैसे डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रहा है, डेवलपमेंट बढ़ आएगा तो उसके बाद हमारे रेट भी इंक्रीज होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आवास मेला में चलते चलते ही आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदिए, क्योंकि आने वाले समय में आप आज ही बुक करेंगे और पता चलेगा आपको 2 महीने बाद शायद 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो भी आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी मार्च से पहले सबको प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो हर्ष भूमि जैसा, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आपको साइट विजिट करना चाहिए और वहीं पे ऑन स्पॉट बुकिंग भी जो है वो जरूर करना चाहिए। सिंघानिया बिल्डकॉन सर, 15,000 से ज्यादा परिवार बहुत ही खुशहाल तरीके से इस ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में रह रहे हैं। आपसे जाते जाते ये जानना चाहूंगी कि जब भी कोई अपने आशियाने के बारे में सोचे तो क्या वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान पे रखना चाहिए एक प्रॉपर्टी लेते वक्त? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि अगर कोई आदमी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है या मकान खुद के लिए ले रहा है तो उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे पहले उसको देखना चाहिए वो केडाई का मेंबर है क्या। दूसरा पॉइंट है कि रेरा रजिस्ट्रेशन है क्या। तीसरा, क्या उसके लेआउट्स में जो अप्रूवल्स हैं लेआउट में खसरा B1 उसका हुआ है कि नहीं हुआ है, सीमांकन बटांकन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, डाइवर्शन अगर हुआ है कि नहीं हुआ है, लेआउट पास हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो अभी चीज़ें जो अगर आपको मिल जाए उसका सर्च रिपोर्ट, साथ में जो आज जो भी अच्छे रेपुटेड बिल्डर हैं, जैसे हम अगर जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसका हम सर्च रिपोर्ट जरूर करवाते हैं, ताकि क्लाइंट को सर्च रिपोर्ट का एक मास्टर सर्च होता है। 30 साल का मास्टर सर्च हम क्लाइंट को साथ में दे देते हैं। उस मास्टर सर्च में पूरा डिटेल लिखी हुई रहती है, जो कि बैंकों से, इनकम टैक्स से अप्रूवल रहते हैं। 15-15, 20-20 बैंक में अप्रूवल आर्किटेक्ट को, एडवोकेट से हम सर्च करवा लेते हैं। और 30 साल का सर्च रहता है जिसमें उसमें पूरा लिखा रहता है कि ज़मीन कितने लोगों से ट्रांजैक्शन होकर के आई हुई है, खसरा B1 पूरा है, डाइवर्सन पूरा है, सीमांकन बटांकन पूरा है, हर जगह से NOC लिए, PHE का NOC चाहिए, PHE का NOC है, PWD का NOC चाहिए, PWD का है, CSCB का NOC चाहिए। ये CSCB, PHE, PWD से NOC इसलिए लगता है, अगर रोड पे अगर हाईवे पे प्रोजेक्ट है तो PWD का NOC जरूरी है। अगर CSCB से NOC जरूरी है कि बिजली कनेक्शन में CSCB आपको कनेक्शन देने में कोई व्यवधान तो नहीं करेगी, CSCB की क्या NOC जरूरी है। तो ये सब NOC जो है वो हमारे प्रोजेक्ट में सिंघानिया गोयल बिल्डकॉन में हर प्रोजेक्ट में आपको ये डॉक्यूमेंट हर बिल्डर के यहाँ जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट 100% लीजिए, मांगिए, और एक क्लाइंट का हक है और बिल्डर को देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सभी बिल्डर, मेरे ख्याल से जितने भी रेपुटेड बिल्डर हैं रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, जो केडाई के मेंबर हैं, सब अपने मास्टर डॉक्यूमेंट क्लाइंट को देते हैं।
बिल्कुल। और यही वो चीज है जो सिंघानिया बिल्डकॉन को दूसरों से हटकर बनाती है और 15,000 परिवार खुशहाली के साथ यहाँ रह रहे हैं। और जिस तरह से सुबोध सर ने कहा कि वो सारी चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए प्रॉपर्टी लेते वक्त। और आज हमने हर्ष भूमि के बारे में बात किया, मुझे लगता है एक बार साइट विजिट आपको जरूर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये आपका आशियाना है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार।